तो अगर आपके हेल्थ गोल्स में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी शुगर इनटेक है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। थ्रू दैट वीडियो यू विल बी एबल टू नो कि आप शुगर को जो क्विट कर रहे थे बहुत ही गलत तरीके से कर रहे थे। तो शुगर के बारे में आपको पहले 2 फैक्ट बताऊंगी जो अभी तक आपने नहीं सुने होंगे। तो पहले अच्छा बताऊंगी या बुरा? तो पहले बुरा वाला बताती हूँ। हमें पहले ये एडमिट करना पड़ेगा, शुगर इज डिफिकल्ट टू क्विट। वाई? बिकॉज साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली जो हॉर्मोन्स रोल प्ले करते हैं उनका एकदम से चेंज लेके आना दैट इज डिफिकल्ट। उसकी एक्सप्लेनेशन मैं लेटर ऑन दूंगी। नाउ कमिंग टू द गुड, अगर आप शुगर को एक बारी क्विट कर दो, देन अगर आप उसको दोबारा ट्राई भी करते हो ना, मतलब कि एक शौक से लेते हो ना कि देख के अगर मुझे ये खानी है चीज़, देन पहली बात वो आपको मीठी इतनी ज़्यादा लगेगी आप ज़्यादा खा ही नहीं पाओगे। एंड दूसरी बात कि इतना मीठा नहीं खा पाओगे एंड इतनी क्वांटिटी में नहीं खा पाओगे, बिकॉज आपके जब वो मुंह में जाएगी ना यू फील डिस्कस लिटिल बिट एंड आपको लगेगा यार क्या ही, मतलब कि यू विल नॉट लाइक इट, आई कुड से। तो चलो मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी बताती हूँ। तो जब पता लगा ना कि मेरी मॉम को डायबिटीज़ है, पहले तो मैंने हमारे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग फिगर आउट किया व्हाट आर द पॉजिटिव फैक्टर्स और किस वे में स्टेप बाय स्टेप काम कर सकते हैं। तो एज वी आर पंजाबी फैमिली, तो मुझे पता था हमारे घर में ज़्यादा स्वीट्स नहीं प्रेफर करते, बट वी आर सो यूज टू ड्रिंक टी एंड मम्मियाँ दादियाँ तो ज़्यादा पीती ही हैं और हम बच्चों को भी आ जाता है। तो सबसे पहले मैंने अपनी मॉम को कंपनी दी कि हम लेस शुगर पे कैसे स्विच करें। तो ऑब्वियसली जब मुझे डायबिटीज़ है चाहे नहीं है, तो मुझे भी शुगर इनटेक का कुछ खास बेनिफिट नहीं है। तब से लेके अब तक मेरी मम्मी अभी तक चाय में चीनी नहीं डालते। तो उसको भी मैंने एक टेक्निक एंड सिस्टमेटिक वे से पॉसिबल किया, दैट आई विल टेल यू लेटर। नाउ आई विल टेल यू कि शुगर हमारे लिए क्विट करना क्यों टफ है। तो उससे पहले हम जानते हैं कि वो हमारी बॉडी एंड माइंड पे कैसे वर्क करती है। तो शुगर का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स बॉडी में इस तरीके का है कि शुगर की जो कैपेबिलिटी डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब होने की ज़्यादा है, तो ब्लड ग्लूकोज जल्दी स्पाइक होता है एंड क्रैश भी उतनी जल्दी होता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। एंड द सेकेंड पॉइंट इज यू फील गुड। एक तो बॉडी में एक रैपिड एनर्जी होती है, वो फिजियोलॉजिकल रीजन से आप फील गुड करते हो, एंड सेकेंड रीजन की साइकोलॉजिकली करते हो बिकॉज इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ द डोपामिन। ड्यू टू टेस्ट फैक्टर हमारे माइंड में डोपामिन रिलीज होता है, तो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द डोपामिन वो रेपिटेटिव फॉर्म में जाती है एंड धीरे धीरे वो एडिक्टिव हो जाती है। तो माइंड एंड बॉडी के लिए इन दिस वे यू फील गुड। ये चीज उनके लिए और टफ है जिनका स्ट्रेस में कॉपिंग मैकेनिज्म स्वीट्स के साथ या शुगरी फूड के साथ कंफर्ट लेवल रहता है। तो फिजियोलॉजिकली जो हार्मोनल रोल प्ले है वो है इंसुलिन एंड लेप्टिन का, तो साइकोलॉजिकली डोपामिन एंड सेरोटोनिन का। तो अब जब क्विट करते हो तो हॉर्मोन्स जिस वे से वर्क कर रहे थे उनके लिए एकदम से बहुत बड़ा ड्रास्टिक शिफ्ट होता है। तो ये हॉर्मोन्स का शिफ्ट आपकी ब्लड ग्लूकोज एंड आपको इरिटेबिलिटी देता है, मूड स्विंग्स या विथड्रॉल सिम्टम्स देता है। तो इन ऑर्डर टू क्विट शुगर यू हैव टू फॉलो 2 टेक्निक्स। पहली, इसको एक ही बार में मत करो। जो आपकी डेली सिंपल कार्ब्स और शुगर की इनटेक है उसको 20% विद द पैसेज ऑफ टाइम कम करते जाओ। अब उसके हेल्दी अल्टरनेट्स रखो। हेल्दी अल्टरनेट मीन्स जो आप शुगर ले रहे थे जो कि रिफाइंड फॉर्म में थी, तो उसको स्विच करो सिंपल कार्ब्स में ही, बट जिसके साथ आपको अदर न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाए, जैसे कि रेजिन, डेट्स। तो उनमें क्या है कि कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रेस मिनरल्स आपको मिल जाएंगे। एंड ओवरऑल डाइट में अच्छा बैलेंस प्रोटीन एंड फाइबर का रखो। तो जो ब्लड शुगर की मैंने बात की थी कि उस फॉर्म में नहीं था कि जो आपका क्लिनिकली लेवल पे लो आएगा, बट नॉर्मल और कुछ सर्टेन चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से वो इफेक्ट होता है। तो जिनको डायबिटीज है उनके फॉर्म में जरूर हो सकता है, बट नॉर्मल इंडिविजुअल का नहीं होगा। और जब आप अल्टरनेटिव्स रखोगे एंड स्लोली करोगे तो ऑब्वियसली उसके क्रैश होने के या ज़्यादा लो होने के दोनों ही केसेस में बहुत कम चांसेस है। तो डायबिटीज़ वाले डाइटिशियन की सुपरविजन में इन अ कैलकुलेटिव वे तो उनके सेफर ऑप्शंस की गाइडेंस के अंडर ही करें।